ला हमारे पोते को हमें दे और चली जाए इस घर से, और अपनी ये मनहूस शकल आज के बाद फिर हमें कभी मत दिखाना। समझ में आई तुझे? हमें दे हमारे पोते को। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, अपना बच्चा नहीं दूंगी मैं। रागिनी, इसे धक्के मारकर इस घर से निकाल और इसके बच्चे को छीन ले। निकल जा और दोबारा इस घर में कभी आने की कोशिश मत करना। अपना ये मनहूस चेहरा कभी मत दिखाना हम लोगों को। निकल जा, निकल जा, मैंने कहा। बेटा दरवाजा लगाकर आ जा तू। दीदी मुझे मत निकालिए, प्लीज दीदी मुझे मत निकालिए। मुझसे आगे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? मेरा छोटा सा बच्चा है, मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया आप लोगों ने। ऐसा मत करिए दीदी। दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए, दीदी दरवाजा खोलिए ना, दीदी दरवाजा खोलिए। कम से कम मुझे मेरा फोन तो लेने दीजिए। माँ, आज जाकर हमें इस मनहूस से छुटकारा मिल पाया है। अच्छा ही हुआ जो भैया 15 दिनों के लिए बाहर ट्रेनिंग में चले गए। अच्छा ही हुआ, मैं तो कहती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, इस मनहूस से तो हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन जब तेरा भाई आएगा और वो पूछेगा कि कल्पना कहाँ गई, तो हम क्या बताएंगे? बोल बेटा, क्या बताएंगे उससे? और इस बच्चे को कैसे पालेंगे? इस बच्चे की जिम्मेदारी भी अब हमारे ऊपर ही आ गई है। अरे माँ, बच्चा ही तो पालना है, पाल लेंगे। आप क्यों टेंशन ले रही हो? आप जरा परेशान मत हो। 2-3 साल तक की बात है, उसके बाद तो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद समझदार हो जाएगा। काश भैया ने हम लोगों की बात मान ली होती और हमारी पसंद की लड़की से शादी कर ली होती, तो आज इस घर में पैसे ढीले की कोई कमी ना होती और दहेज तो इतना आता, घर छोटा पड़ जाता। लेकिन क्या करो, भैया ने हम लोगों की चलने कहाँ दी। उन्हें तो ये अनाथ लड़की पसंद आई। हाँ बेटा, तेरा भाई यदि हमारी बात मान लेता ना, तो आज हमें ये सब करने की नौबत ना आती। क्या करें, लेकिन तेरे भाई के कारण चलती किसकी है? अब कमाता वही है, सबको पालता वही है, इसलिए उसकी ही बात माननी पड़ती है। लेकिन अब हमें सही मौका मिला है। हम तो मौका ही ढूंढ रहे थे कि कब हम इस अनाथ लड़की को इस घर से बाहर निकालें। कल्पना एक अनाथ लड़की थी। 24 साल पहले कोई मंदिर की सीढ़ियों में कल्पना को छोड़ गया था। मंदिर के पुजारी और पुजारी ने उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। कल्पना जब बड़ी हुई तो पुजारी और पुजारिन की तरह वो भी भगवान की सेवा करती थी और मंदिर की साफ सफाई करती थी। कई बार आकाश मंदिर आता जाता था। मंदिर आते जाते कई बार आकाश कल्पना से टकराता था। आकाश कल्पना को मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था। कल्पना इस बात से अनजान थी। फिर एक दिन आकाश ने समय देखकर पुजारी और पुजारिन से कल्पना के साथ ब्याह करने की बात की और अपने घर में भी अपनी माँ और अपनी बहन से कल्पना से ब्याह करने की बात की। लेकिन आकाश की माँ और आकाश की बहन दोनों को तो कोई और लड़की पसंद थी। एक बहुत बड़े घर की लड़की आकाश की माँ को बहुत पसंद थी। उसका रिश्ता भी आकाश के लिए आया था, लेकिन आकाश के आगे किसी की नहीं चलती थी। आकाश ने साफ साफ कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कल्पना से करेगा। घर में कमाने वाला सिर्फ आकाश ही था, इसलिए आकाश के आगे किसी की नहीं चलती थी। माता और बहन दोनों ने रूखे मन से शादी की तैयारियां की और उसी मंदिर में बहुत सादगीपूर्ण तरीके से कल्पना और आकाश की शादी हो गई। आकाश के सामने आकाश की बहन और उसकी माँ कल्पना के साथ में अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब कल्पना का बच्चा हुआ उसी दौरान आकाश को कहीं बाहर जाना पड़ गया बिजनेस के सिलसिले में। जब वो बाहर गया तो उसे इस तरह धक्के मारकर दोनों ने घर से बाहर निकाल दिया। कल्पना के पास फोन भी नहीं था और उसे अपने पति का नंबर भी याद नहीं था जिससे वो अपने पति से बात कर सके। कई बार कल्पना ने घर में आने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास और उसकी ननद ने मार मार कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पूरा 1 महीना बीत गया। आखिरकार कल्पना ने अपने घर में आना भी बंद कर दिया। बेचारी दुखी मारी कहाँ जाती, उस मंदिर में गई। वहाँ भी उसे कोई सहारा ना मिला क्योंकि मंदिर के पुजारी बाबा और पुजारी दोनों का ही देहांत हो गया था। मजबूरी में आकर बेचारी ने उसी मंदिर के पास एक फूलमाला की दुकान खोल ली। लेकिन जब यहाँ कल्पना का पति आकाश आया और उसने अपनी माँ और अपनी बहन से कल्पना के बारे में जानने की कोशिश की। मुझे अपनी कल्पना के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं मान ही नहीं सकता कि कल्पना मेरे साथ धोखा कर सकती है। मतलब तुझे अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं है? बेटा कम से कम अपनी माँ की बात पर भरोसा तो कर ले, विश्वास तो कर ले। अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, मैं उसके सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तेरी पत्नी ने मेरी एक न सुनी बेटा। चली गई दूध मुंही बच्चे को छोड़कर। माँ, आप जो भी बोल रही हैं मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आप सच बोल रही हैं। देखिए माँ, क्या बात है, आप मुझे साफ साफ बताइए। मैं मान नहीं सकता कि मेरी कल्पना इतना गलत काम कर सकती है। हमें मालूम था भैया, हमें मालूम था कि आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि हम झूठ क्यों बोलेंगे भला? किस लिए झूठ बोलेंगे? हमें आखिर झूठ बोलकर मिल भी क्या रहा है? आपके जाने के दूसरे दिन ही भाभी चली गई और यहाँ तक कि उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। भैया मोबाइल भी बंद कर लिया है। इस छोटे से दूध मुंही बच्चे को हमने अपने कलेजे से लगा कर रखा है। भैया कितना मुश्किल होता है बिन माँ के बच्चे को पालना, तो हम लोग ही जान रहे हैं। 1 महीना हो गया है, हम लोगों का खाना पीना सोना सब हराम हो गया है। बेटा इस बच्चे को पालने के लिए तुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। मुझसे तो अब घर के काम ही नहीं होते हैं, तो बच्चा कैसे संभालूंगी मैं? अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है, और वैसे भी थोड़े दिनों के बाद अब रागनी की भी शादी करनी है हमें, तो बच्चे की देखभाल और घर की देखभाल करने वाला कोई तो होना। बेटा जो परिस्थिति सामने खड़ी हुई है, मुंह फेर लेने से वो परिस्थिति बदल नहीं जाएगी। बेटा देख, मुसीबत का समय है, ऐसे समय में हम सब लोगों को बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा, बहुत साहसपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। बेटा दिल से नहीं, दिमाग से सोच, दिमाग से। तेरे इस भोले भाले मासूम बच्चे का क्या दोष है भला इसमें? इसे माँ का प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा है?
अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो माँ। बेटा ये तो इस तरह शादी के लिए नहीं मानेगा। बता क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करें हम, करना क्या है मम्मी? यदि भैया को दूसरी शादी करने के लिए तैयार करवाना है तो इसके लिए हमें इस बच्चे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बच्चा ही हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। इसकी माँ तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये बहुत कुछ कर सकता है। बच्चा बच्चा कैसे हमारी इच्छा पूरी कर सकता है? बच्चे के द्वारा कैसे हम इसकी दूसरी शादी करवा सकते हैं? बता तू। मम्मी बच्चे को एक काम करो, ऐसे ही पड़े रहने दो नीचे। बच्चा भूख प्यास से रोते रहेगा तो भैया को लगेगा कि इसकी देखभाल करने वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम तो बोल देना कि बेटा मेरी कमर और मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, इसलिए मैं उठा नहीं पाती। और मैं बोल दूंगी कि मैं दिन भर घर के काम में लगी रहती हूँ और पार्लर का कोर्स अलग कर रही हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता बच्चे को संभालने का। जब भैया देखेंगे कि बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, उसे रखने वाला कोई नहीं है, तो भैया खुद ब खुद दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी भैया शादी के लिए तैयार हो सकते हैं, वरना ऐसे तो कभी नहीं होंगे। हाँ बेटा ये सही बोली तूने। तो चलो फिर बैठे बैठे देख क्या रही हो, जब तक करोगी नहीं जब तक परिणाम मिलेगा कहाँ से। चलो छोड़ो बच्चे को नीचे, मैं भी जा रही हूँ। मैं भी 2-3 घंटे बाद आऊंगी और आप बढ़िया जाकर अपने कमरे में आराम करिए। मेरी बेटी का दिमाग तो बहुत तेज चलता है, ये बात तो बहुत अच्छे से पता है मुझे। कितना अच्छा दिमाग दिया है मेरी बेटी ने, ये आइडिया तो बिल्कुल काम कर जाएगा। अब तो मेरा बेटा कतई शादी करने से मना नहीं कर सकता। माँ रागनी बच्चा कब से रो रहा है, देखो ना आकर इसे, रोई जा रहा है रोई जा रहा है। माँ बच्चा रो रहा है, देखो ना माँ। अब तो चुप हो जा बेटा। माँ इसके लिए दूध लेकर आओ ना, ये कब से रोई जा रहा है। अरे बेटा मेरी कमर और पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, जब से तो लेकर बैठी थी, सो गया था तो उसे सुला दिया था मैंने, पता नहीं कब से उठकर रो रहा है। मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे तो रागनी को बोलिए ना, रागनी रागनी रख कर रखिएगी इसे, रागनी को बताइए, वो इसके लिए दूध की बोतल लेकर आएगी। बेटा रागनी भी तो पार्लर सीखने जा रही है ना, तो डेली वहीं जाती है, कब से गई है रागनी भी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, एक काम कर तू ही इसके लिए दूध की बोतल ले आ। बेटा मैं अभी तेरे लिए दूध की बोतल लेकर आता हूँ। डालना है, क्या करना है, दूध में क्या डालकर देना है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप बताइए ना। माँ मुझे कहीं भी दूध की बोतल नहीं दिख रही है, क्या करना है, किस तरह उबालना है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप कर दीजिए ना। बच्चा बहुत देर से रो रहा है। अरे बेटा अब मैं ही जानती हूँ, 1 महीने से मैं इस तरह इस बच्चे को संभाल रही हूँ। मेरा शरीर तो मुझसे नहीं चलता है, तुझे तो पता है मैं ऐसे ही घुटने की मरीज हूँ, और हाथ पैरों में भी अब उतनी शक्ति रही नहीं बेटा। मुझसे इस बच्चे की सेवा ना हो पाएगी बेटा, ना हो पाएगी। तो एक काम कर, दूसरी शादी कर ले मेरे लाल, दूसरी शादी कर ले मेरे बेटे। माँ ले देकर आप दूसरी शादी पर ही क्यों आ जाती हैं, ये बताइए मुझे। दूसरी शादी करना कोई खेल तमाशा नहीं है जो दूसरी शादी कर लूं, और वैसे भी कैसी लड़की मिल रही है कैसी नहीं। अरे क्या भरोसा वो लड़की मेरे बेटे को माँ की तरह प्यार करे या ना करे। और मुझे तो आपकी बात पर भरोसा भी नहीं हो रहा है कि मेरी कल्पना ने कुछ ऐसा कर लिया है। मैं तो पूरी जांच पड़ताल करूंगा, मैं अभी कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं जब तक खोजबीन नहीं करूंगा तब तक मैं किसी भी निर्णय पर नहीं जाऊंगा। अरे तुझे क्या लगता है, क्या हमने बहू को ऐसे ही जाने दिया होगा? अरे बहू के सामने हम गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, छोटे से बच्चे की दुहाई दी थी, लेकिन तेरी बीवी नहीं मानी। वो जानबूझकर गई है, तो क्या उसकी खोज पड़ताल करेगा तू? पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट करवाएगा? क्या कंप्लेंट करवाएगा, क्या बता, क्या कंप्लेंट करवाएगा? यही ना कि मेरी बीवी किसी, तो मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। अब मैं क्या ही बोलूं, तुझे यदि तसल्ली करनी है तो कर ले बेशक, मुझे कोई एतराज नहीं है। इससे तेरी ही जगह साई होगी। और उस बेगैरत धोखेबाज औरत के लिए तू अपने इस मासूम से बच्चे के साथ गलत कर रहा है, इस मासूम के से बच्चे के साथ अन्याय कर रहा है। अरे इस बच्चे को माँ का प्यार पाने का अधिकार नहीं है क्या? ये छोटा सा बच्चा, ये मासूम सा बच्चा माँ के प्यार के लिए तरस रहा है। मेरी बेटी रागनी अपने घर का सारा काम निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है, उसके बाद में पार्लर का कोर्स करने जाती है, उसके बाद में आकर फिर बच्चे का काम करती है, फिर सारे घर का काम करती है। अकेली अकेली मेरी बेटी भी हार गई है अब, और वैसे भी 7-6 महीने में उसकी भी शादी हो जाएगी, तो फिर कौन ही संभालेगा इस बच्चे को? मुझसे तो नहीं हो पाएगा भैया, मैं तो बता देती हूँ, मुझसे तो अपना खुद का काम ना हो पा रहा है। माँ मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद कर लूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। आ बेटा मेरे पास आ। बोलना आसान है बेटा, जब करने पर आते हैं ना तब समझ में आता है। तो ऑफिस देखेगा कि अपने बच्चे को संभालेगा? ये बता दे मुझे एक बार। माँ दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बगैर शादी किए अपने बच्चे को पाल लेते हैं। अरे जरूरी नहीं है कि बच्चे को पालने के लिए उसकी माँ ही होना। ये लड़का लगता है ऐसे मानने वाला नहीं है दूसरी शादी के लिए। अब क्या करूं, अब कौन सा पैतरा आजमाऊं? रागनी, रागनी बेटा। भैया मात्र 1 महीने बचे हैं मेरी शादी को, शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन मेरी शॉपिंग नहीं हुई है। भैया मैं कह रही हूँ मुझे 20-25 हजार रुपए दे दीजिए, ताकि मैं कुछ साड़ियां और कुछ सामान खरीद कर ले आऊं। ठीक है रागनी, मैं कल ही बैंक से निकाल कर तुम्हें पैसे दे देता हूँ, फिर तुम अपनी शॉपिंग कर लेना। आकाश बेटा, अब तो रागनी भी शादी होकर चली जाएगी, तुझे मेरा दुख क्यों नहीं दिख रहा है? देख मुन्ना भी पूरे 6 महीने का हो गया है, अब तो कम से कम शादी कर ले। अब इसे देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पहले बच्चा छोटा था तो जहाँ सुला देते थे वहीं सोया रहता था, अब तो इतना भाग दौड़ करता है कि दिन भर इसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। घुटने घुटने चल चल के कहाँ कहाँ चढ़ जाता है। कल तो सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा है तेरा बेटा, कल को भगवान न करे कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो हम क्या करेंगे बता बेटा? तेरे लिए तो लड़की तैयार ही बैठी है, मैंने बात कर ली है अपने रिश्तेदार से। माँ
अभी रागनी की शादी की टेंशन है, रागनी की शादी आराम से निपटने दीजिए, फिर देखते हैं। बस तेरा यही चलते रहता है, देखते हैं 6 महीने से तू हमें टाल रहा है। अरे तेरी बीवी भाग गई है दूसरे मर्द के साथ, तू क्यों नहीं समझ रहा है? क्या उसकी आस लेकर बैठा है? वो नहीं आएगी वापस, कभी नहीं आएगी। ये लड़का ऐसे मानने वाला नहीं है। तेरी शादी निपटने दे बेटा, फिर देखना ऐसा खेल खेलूंगी कि एक झटके में शादी के लिए तैयार ना हुआ ना तो मेरा भी नाम बदल लेना तू। हाँ हाँ माँ, कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा इस बार, तभी भैया मानेंगे। अरे करोड़ों की दौलत अपने हाथ से निकलती जा रही है, वो लड़की भी कब तक बैठी रहेगी? मामा जी कब तक ऐसे बात कर करके रखेंगे? ये बताओ मुझे, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वही तो बेटा, ये मूर्ख लड़का समझ नहीं रहा है। अरे उस अनाथ लड़की के पीछे ही पड़ा है कि वही आएगी। ना जाने उस लड़की में ऐसा क्या है जो उसे पागल बनाकर रखा है। और ये भी तो मलूक बना बैठा रहता है, ऐसा नहीं कि दिन रात अपने बाप के सामने चेचे चेचे रोता रहे, नहीं बस गिज गिज दांत बाते रहता है, हंसते ही रहता है ये लड़का। अरे कोई बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? लेकिन ये देखो, ये कितने अच्छे से रह रहा है। हम तो इसे कितना परेशान करते हैं, भैया के सामने कभी नोच देंगे, कभी मार देंगे, कभी सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब तक इसका बाप इसे कोई बड़ी मुसीबत में नहीं देखेगा तब तक लगता है ऐसे बात मानने वाला नहीं है। इसलिए तुझे तो कष्ट मुसीबत उठानी पड़ेगी अपनी बुआ और अपनी दादी की खातिर। हाँ हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, मत मार इसे। माँ मैं खाना खाकर आती हूँ, अभी समय बीतता है और रागनी की शादी भी हो जाती है। वहाँ कल्पना एक फूल माला की दुकान में काम करने लगती है। बेचारी, उसका गुजर बसर करने के लिए कुछ भी साधन नहीं था, जिसके चलते वो एक फूल माला की दुकान वाले से बात करती है और उसी दुकान में काम करने लगती है। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कल्पना अपने ससुराल में वापस ना आ पाई। बेचारी उसी फूल माला की दुकान में काम करती और वहीं किसी कोने में पड़ी रहती। महीना भर बीतने के बाद रागनी की भी शादी हो जाती है। रागनी की शादी हो जाने के बाद में आकाश की माँ फिर अपना चाल चलना शुरू कर देती है। हेलो आकाश बेटा जल्दी आजा, मुन्ना सीढ़ियों से गिर गया है। सीढ़ियों से गिरने के कारण बहुत ही ज्यादा रो रहा है। बेटा जल्दी आजा मेरे बेटा। माँ कैसे सीढ़ियों से गिर गया? अरे आपने मेरे बेटे को देखा नहीं क्या? हे भगवान, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? माँ प्लीज माँ, उसका ध्यान रखिए, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ बेटा तो जल्दी आजा। आजा बेटा, आजा मेरा राजा बेटा, आजा मेरा लाल, जल्दी से आजा, दादी पास आजा। बोल ही दूंगी मैं कि यदि शादी करता है तो ही इस बच्चे को रख, वरना इस बच्चे को ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में दान दे दे, क्योंकि मैं तो इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। माँ कैसा है मेरा बेटा? देख ना बेटा, देख कितना खून निकल रहा है मेरे लाल को। बेटा देख मेरे लाल को कितना खून निकल रहा है। बेटा जल्दी आ बेटा, इसे डॉक्टर के पास लेकर चल। तेरे पापा तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटा, चल तुझे मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। माँ डॉक्टर ने कहा ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ऊपरी चोट है, ठीक हो जाएगी। और वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा गहरा घाव नहीं हुआ है, वरना बच्चे के मस्तक पर टाके लगाने पड़ जाते। बेटा डॉक्टर ने बोल दिया, तेरे दिल को तसल्ली हो गई? अरे कैसा बाप है तू, मुझसे पूछ मुझसे। दिन रात उस बच्चे को सीने से लगा कर रखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी मेरा शरीर काम नहीं करता है। अब मैं बहुत ही ज्यादा लाचार हो गई हूँ। बेटा तो यदि बच्चे को पालने का शौक रख रहा है, उस बच्चे का बाप कहलाने का शौक रख रहा है, तो उस बच्चे को लिए एक माँ ला, दूसरी शादी कर ले, वरना उस बच्चे को ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में दान दे दे या उसे गला घुटकर मार डाल। मैं तो कहती हूँ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? ये क्या बोल रही हैं आप? पागल तो नहीं हो गई? अरे बेटा जो तू कर रहा है ना बच्चे के साथ, वो मारना ही कहलाता है। अरे भगवान न करे यदि किसी दिन बच्चे को कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करेगा तू? वो तो अच्छा हुआ कि बच्चा 4 सीढ़ियों से ही गिरा। सोच ऊपर से गिरता तो क्या होता, धोखे से यदि लेंटर में चला जाता और नीचे गिर जाता तो क्या होता? बगल में कुआं है, कुएं के अंदर गिर जाता तब क्या होता? बेटा वो तो बच्चा है, उसे थोड़ी ना समझ में आता है कि कौन सी जगह उसके लिए खतरनाक है। बेटा इसलिए बोल रही हूँ, इसके लिए शादी कर ले मेरे बेटे, शादी कर ले। तू मेरे भरोसे बच्चे को छोड़कर मत जा बेटा, मत जा, क्योंकि मेरा शरीर खुद ही नहीं चलता है। मेरे दौड़ते तक तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अरे अब बच्चा बड़ा हो गया है, तुझे समझ में नहीं आता बेटा, इतने फुर्ती से चलता है कि क्या बताऊं। किसी दिन कोई अनहोनी ना हो जाए बेटा, इसलिए मेरी बात मान, तू शादी कर ले बेटा। माँ शादी करने के लिए लड़की की जरूरत पड़ती है, पता है ना आपको? अरे वो सब इंतजाम मैंने कर लिया है, लड़की की बात भी हो गई है, तू टेंशन मत ले। बस तू अपने मुंह से एक बार शादी के लिए हाँ बोल दे बेटा। देख बेटा शादी कर ले, बच्चे का जीवन संवर जाएगा, बच्चे की खातिर शादी कर ले बेटा, वरना मैं तुझे कभी ना बोलती। देख रहा है ना तू बच्चे की हालत। चलो आज तो भगवान की कृपा है कि ज्यादा चोट नहीं आई बच्चे को। यदि कल को बच्चे को कुछ ज्यादा हो जाता, बच्चा हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाता, तब तो क्या करता बेटा, क्या करता? ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप रिश्ता पक्का कर दीजिए मेरा। अरे बेटा रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार लड़की को देख तो ले, लड़की वालों से मिल तो ले। क्या ही लड़की को देखना माँ, बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ। अब जब आपने देख लिया है तो सब कुछ ठीक ही होगा, आप तो रिश्ता पक्का कर दीजिए। ठीक है बेटा, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, बहुत सुंदर सुशील संस्कारी है। लड़की तो समझ लो कि साक्षात सीता है। लड़की की माँ लड़की वालों को घर बुला लेती हैं और रिश्ता पक्का करवा देती हैं, शादी की डेट भी जल्द से जल्द निकलवा लेती हैं। बेटा हमारी खानदान की परंपरा के हिसाब से एक बार तू रीना के साथ कुलदेवी के मंदिर चला जा और पूजा पाठ करके आ जा। 8 दिन ही बचा है शादी को, तो मैं सोच रही थी रीना को बुलवा ही लेती हूँ। क्या जरूरत है माँ पूजा पाठ की? ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। देख बेटा क्यों जरूरत नहीं है, जरूरत तो है ना।
तूने उस लड़की से मनपसंद शादी किया था, तब भी तू कुलदेवी के मंदिर नहीं गया था। उन सब का परिणाम आज भुगत रहे हैं या नहीं हम लोग। तू रीना के साथ मंदिर जाके पूजा करवा कर आ ही जा। ठीक है, रीना को बता दीजिएगा कि शाम को मंदिर के पास मिलेगी मुझे। मैं ऑफिस से सीधे वहीं चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं रीना को फोन कर देती हूँ। आकाश की माँ शांति देवी रीना यानी अपनी होने वाली बहू को फोन करके मंदिर के पास जाने के लिए बता देती हैं। ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा। पूरे 8 महीने हो गए हैं मुझे अपने बच्चे से दूर हुए। हे भगवान। अरे बाहर खड़े खड़े क्या कर रही हो? इधर आओ कल्पना, यहाँ फूल मालाओं को अच्छे से जमा दो। जी भैया आ रही हूँ। आकाश जी फूल और प्रसाद ले लेते हैं, मंदिर में पूजा के लिए फूल और प्रसाद दोनों ही लगेगा। सुनाइए क्या चाहिए आपको? अंकल जी फूल माला और प्रसाद दे दीजिए, हमें शादी की पूजा करवानी है। अच्छा बधाई हो बेटा, बधाई हो। इस तरह आकाश और रीना फूल माला और प्रसाद लेकर मंदिर चले जाते हैं। अरे आकाश जी मैं तो फूल माला और प्रसाद उसी दुकान में भूल कर आ गई। आप बैठिए, मैं फूल माला और प्रसाद लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, अभी हम फूल माला और प्रसाद लेकर गए थे जो यहीं छूट गया है, प्लीज आप मुझे दे देंगी क्या? हाँ जी दे देती हूँ। वैसे आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं? आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बहुत दिनों से जान पहचान होगी मेरी। नहीं नहीं, आप मुझे यहाँ कैसे देख सकती हैं? मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ। मैं तो आपको कभी नहीं देखा है और ना ही आपको जानती हूँ। हाँ, ये जो मेरे साथ मिस्टर थे ये मेरे होने वाले पति हैं, मेरे मंगेतर हैं। अभी 8 दिन के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है। जी सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पहचानती हूँ। वैसे शादी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू दीदी। तो फिर हो सकता है मुझे ऐसा लगा होगा, गलतफहमी हुई होगी आपको देखकर। वैसे आप कहाँ रहती हैं और ये मिस्टर आपके कहाँ रहते हैं? दीदी मेरे होने वाले पति इसी शहर में रहते हैं और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में रहती हूँ। हम दोनों की शादी तय हो गई है। क्या है ना, ये मेरे पति जो हैं ये पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन इनकी बीवी किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। अच्छा ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा कैसे कर सकती है कोई औरत? हाँ हाँ दीदी मैं आपको सच बता रही हूँ। इनका बेटा 1 महीने का था। ये बाहर किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में गए थे, उसी समय इनकी पत्नी किसी लड़के के साथ चली गई। तब से उस बच्चे को इनकी माँ उनकी बहन पाल रही थी, लेकिन एक दिन बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, जिसके कारण इन्होंने ये फैसला लिया है कि ये शादी करेंगे। तो बस मेरा तो बहुत दिनों से मन था इनसे शादी करने का, लेकिन यही कुछ बोल नहीं रहे थे। बस अब भगवान को हमारा रिश्ता मंजूर था, तो देखिए हमारी शादी हो रही है। अच्छा तो मतलब इनका एक बेटा भी है? कैसा है इनका बेटा, कैसा दिखता है? हाँ है ना एक बेटा, पता नहीं मुझे किसके जैसा है, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं इनके बेटे को। मुझे इससे क्या करना है वैसे? लाओ आप मुझे फूल माला दो जल्दी से, मुझे पूजा के लिए लेट हो रहा है। ये मेरी रास्ता दिखते होंगे। वैसे आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी ही दूर में एक लॉन है, वहाँ से हम लोगों की शादी है अगले हफ्ते, तो प्लीज आप आइएगा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ शादी में। जी जी जरूर, धन्यवाद, मैं जरूर आऊंगी शादी में। बताओ तो जरा, मेरी सास और मेरी ननद ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और क्या बताया है लोगों को कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई। शर्म नहीं आई मेरी सास और ननद को ऐसा करते हुए? अब देखती हूँ मैं कि कैसे मेरे पति की दूसरी शादी करवाती है ये। इन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकालने की साजिश रची और घर से निकालने के बाद मेरे पति की दूसरी शादी करवा रही हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ इन दोनों को, दहेज की लालची औरतें हैं ये दोनों। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी होती है। 1 हफ्ते बाद जब रीना और आकाश की शादी होते रहती है। वर वधू दोनों फेरे की रस्म शुरू करिए। चलो बेटा जल्दी से फेरे लो, फेरे की रस्म शुरू करो। अरे प्यारी सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी है अपने बेटे की शादी करवाने की? तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या लेने आई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें खुशी नहीं हुई, चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, जो तुम अब मेरी दोबारा से जिंदगी बर्बाद करनी चली आई। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम तो फूलमाला बेचती हो ना, फूलमाला की दुकान में तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई थी ना। जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो ना, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और एक पत्नी के होते हुए दूसरा ब्याह करवाना कानूनी अपराध है। अरे क्या बकवास कर रही हो? तुम तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी ना, और तुम अब फिर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने क्यों चली आई? मेरी बेटी की शादी हो रही है इस लड़के से। अंकल जी एक बार अपनी समझन से पूछ लो जरा कि सच्चाई क्या है, वरना मैं बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। और आकाश जी आप अपनी माँ से और अपनी बहन से पूछिए कि सच्चाई क्या है। क्या बात है समधन जी, बताइए, आपने क्या छुपाया है हमसे, क्या झूठ बोला है? बताइए, ये लड़की इस वक्त यहाँ क्यों आई है? बताइए माँ, सच्चाई क्या है, बताइए। बेटा सच्चाई वही है जो तुझे पता थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। पता नहीं ये लड़की कहाँ से चली आई दोबारा तेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। सच्चाई मैं बताती हूँ आपको, ये जो आपकी माँ है ना, ये माँ कहलाने के लायक नहीं है। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे साथ साथ आपकी तक जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ दहेज की लालच में। अंकल जी ये औरत सिर्फ आपकी बेटी से इसलिए शादी करवा रही है ताकि ढेर सारा दहेज मिल सके। कल को आपकी बेटी दहेज नहीं लेकर जाएगी तो आपकी बेटी के साथ भी क्या क्या हो सकता है ये समझ लीजिए आप। आपकी माँ ने एक रात मुझे कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया और बच्चे से मुझे छुड़ा लिया, ये बोलकर कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैंने आपके साथ शादी तो की लेकिन दहेज कुछ भी नहीं लाई, इसलिए इन्होंने मुझे मौका पाते ही घर से बाहर निकाल दिया। आकाश जी मैं रोती रही, तड़पती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ये दोनों माँ बेटी मेरी एक भी बात न सुनी।
आकाश जी, और तो और मैंने कई बार घर पर आने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों माँ बेटी मुझे मारकर भगा देती थी। मुझ पर इन दोनों ने बहुत अत्याचार किया है जब आप ट्रेनिंग में चले गए थे। तो एक बार जब मैं इस जिद पर अड़ी रही कि मैं तो दरवाजे से हटूंगी ही नहीं जब तक मैं अपने पति से नहीं मिल लेती, तो इन लोगों ने मुझसे ये बोला कि यदि तू अपने पति से मिलेगी तो तेरे बच्चे को हम मार डालेंगे। उसके बाद फिर मैं कभी आपसे मिलने की कोशिश नहीं कर पाई। मैंने अपना जीवन बस ऐसे ही गुजारना शुरू कर दिया। मेरी बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पूछिए अपनी माँ और पूछिए अपनी बहन से, जिन्होंने मुझे धक्के मारकर भरी ठंड में मुझे घर से बाहर निकाला था आधी रात में। पूछिए। माँ रागनी, बताओ क्या कल्पना सही बोल रही है? बोलो, कल्पना सही बोल रही है? हाँ भैया, भाभी सही बोल रही हैं। हमने सिर्फ रीना से आपकी शादी करवाने के लिए ये सब किया। ये सब झूठ था। भाभी किसी के साथ भी कहीं नहीं गई थी। चलो बेटा, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। अरे आप दोनों को शर्म नहीं आई इतनी घटिया, इतनी ओछी हरकत करते हुए? अरे एक बार ये तो सोच लिया होता कि इस बच्चे का क्या होगा। छोटा सा बच्चा अपने माँ के बिना कैसे रहेगा? मासूम से बच्चे से उसकी माँ को दूर कर दिया। अरे तुम माँ और तुम बहन कहलाने के लायक नहीं हो। मेरे बच्चे को कोई जरूरत नहीं है अपनी गोद में रखने की। मुझे दो मेरा बेटा। ना जाने क्यों तुम लोगों की बातों पर भरोसा करने का मन ही नहीं कर रहा था, और मैं तो तुम लोगों की बात पर 6 महीने से भरोसा नहीं कर रहा था। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल मेरी कल्पना जरूर आएगी। मुझे पता था मेरी कल्पना कभी ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकती है। लेकिन उस दिन जब मेरा बेटा सीढ़ियों से गिरा, तब मजबूरी में आकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कही थी, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हो ना हो शादी करवाने के लिए आपने ही मेरे बेटे को सीढ़ियों से ढकला होगा। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपनी इस अभागिन, इस पापिन, इस नीच माँ को माफ कर दे बेटा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मुझे दो आकाश जी। अरे शर्म आ रही है आज मुझे आपको अपनी माँ कहने में। क्यों भगवान ने मुझे आपकी कोख से पैदा किया? मैं कहता हूँ क्या मिल गया आपको ये सब कर कर? बताइए क्या मिल गया? अरे जब मरोगी तो ऊपर भगवान को क्या मुंह दिखाओगी? थोड़ी सी धन जायदाद के चक्कर में आपने मुझसे मेरी पत्नी को दूर किया, एक माँ से उसके बच्चे को दूर किया, एक बच्चे से उसके माँ को दूर किया। क्या मिल गया माँ? आज के बाद जीवन में कभी भी आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना ही आपसे और ना ही आपकी इस बेटी से। जा रहा हूं मैं बहुत दूर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर। आप जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ अब मैं अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को नहीं रख सकता। चलो रीना, चलो यहाँ से। अपनी इस अभागिन माँ को माफ कर दे बेटा। मत जा बेटा, हमारा क्या होगा? हमारे पास तो आय का कोई भी साधन नहीं है। तेरे जरिए ही तो हम लोग अपना भरण पोषण कर रहे थे। मत जा बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ के बारे में सोच। तुमने अपने बच्चे के बारे में सोचा था जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? तुमने एक माँ के बारे में सोचा था जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? अरे काश एक बार तुमने ये सोच लिया होता कि आपकी इतनी घटिया हरकत करने के बाद में क्या होगा, तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। आपको अपना खर्चा मिल जाएगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को आप लोगों के साथ नहीं रख सकता। चलो चलो कल्पना यहाँ से।